अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। आगे हल करते हैं। दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें दिया गया है और हमें यह सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक राशि है साइन स्क्वायर थीटा और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इसका हमने पक्षांतर कर दिया। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध मिल गया इस प्रश्न के लिए कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है ये। अब हमें जो सिद्ध करना है ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये जो कॉस का पावर 4 थीटा, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसे हम रिप्लेस कर देते हैं साइन थीटा से। तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर जो मान दिया गया ये साइन थीटा की इक्वल है, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो सरसमी का है, ये होता है 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के चले थे और हम राइट हैंड साइड पे पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 तब जब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर है यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 इंटू कॉस थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 इंटू साइन थीटा। ये हमें दिया गया है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो चलिए हल करते हैं। पहले हम लिखेंगे दिया गया है, जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। ये क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। अब थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर हमें लाना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर दिया गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ऐसा करने के लिए हम दोनों पक्षों का पहले वर्ग कर लेते हैं और आगे हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू √2 कॉस थीटा का स्क्वायर। इसे आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 2 और कॉस थीटा का स्क्वायर मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दो पद है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे आप आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड पे है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए आगे चलते हैं। रूट यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसे एज इट इज लिखते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए हमें
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिया गया था और हमें लेकर के आना था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो बचा हुआ पद है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर कर लेते हैं और आगे हल करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से मिल गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये जो पद है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर ये जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं √2 कॉस थीटा से। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर √2 है। इसको आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा √2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो जो राइट हैंड साइड में उसे हम लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हम कर चुके हैं। प्रश्न है, यदि a cos x प्लस b sin x इक्वल टू m और a sin x माइनस b cos x इक्वल टू n हो, तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो जो चीज़ें पहले दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया गया है a cos x प्लस b sin x इक्वल टू m है, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है a sin x माइनस b cos x इक्वल टू n, समीकरण 2। जो हमें सिद्ध करना है वहाँ पर राइट साइड पे है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो दोनों समीकरण का वर्ग करके हम जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा और राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं a cos x प्लस b sin x होल स्क्वायर प्लस a sin x माइनस b cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में हम इसका एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस 2ab साइन x कॉस x प्लस, इस पद का विस्तार करते हैं तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x माइनस 2ab साइन x कॉस x इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये पद और ये पद दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, इस वजह से ये पद और ये पद में देखिए इसमें a स्क्वायर जो है ये कॉमन है, हम लिख सकते हैं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। सिमिलरली इन दोनों पदों में जो है ये b स्क्वायर कॉमन है, आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और ये बराबर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ये 1 होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर, जो कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यही हमें सिद्ध करना था। हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 का। तो इस तरीके से यह प्रश्न सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, यदि tan x प्लस साइन x इक्वल टू m हो तथा tan x माइनस साइन x ये n के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 देन रूट mn। तो हल करने के लिए जो राशियां दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया गया है tan x प्लस साइन x, ये दिया गया है m, समीकरण 1। दूसरा है
टेन एक्स माइनस साइन एक्स ये इक्वल टू एन, दूसरा समीकरण। और हमें निकालना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। राइट साइड को मैं लेफ़्ट साइड लिख रहा हूँ और लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये मिल जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स साइन एक्स, फिर माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स इंटू साइन एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स साइन एक्स, फिर ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर प्लस 2 टेन एक्स साइन एक्स। टेन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली 2 और 2 यहाँ से आ जाएगा 4 टेन एक्स इंटू साइन एक्स। इसे हम समीकरण 3 नाम देते हैं। 4 रूट एम एन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 तो कॉमन है, रूट एम एन, एम के लिए हम रखेंगे टेन एक्स प्लस साइन एक्स और एन के लिए रखेंगे टेन एक्स माइनस साइन एक्स। इसको आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ओवर टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो टेन स्क्वायर एक्स है इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 4 यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो उसे हम स्क्वायर रूट के बाहर ले आएंगे तो आप लिख पाएंगे साइन एक्स और फिर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4 साइन एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 साइन एक्स और स्क्वायर रूट के अंदर आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 साइन एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आकर के आ जाएगा साइन एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट है, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स। तो आगे जब इसे हल करेंगे तो देखिए 4 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आप लिख सकते हैं टेन एक्स और ये साइन एक्स। इसे समीकरण 4 देते हैं। समीकरण 3 व 4 से देखिए 4 रूट एम एन और यहाँ पर हमने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के लिए जो वैल्यू निकाला है ये दोनों इक्वल टू है 4 टेन एक्स साइन एक्स के। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स रूट एम एन। अगला प्रश्न है, यदि साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू पी और कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू क्यू हो तो टेन ए और टेन बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो पहली बात, जो चीज़ें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया गया है साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू पी, समीकरण 1, कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू क्यू, समीकरण 2। समीकरण 1/2 हम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, साइन ए अपॉन साइन बी इंटू ये कॉस ए और अंश में चला जाएगा कॉस बी। इसी तरीके से हमें मिलेगा p बाई क्यू। तो देखिए ये साइन ए है और ये कॉस ए है, तो आप इसे एक साथ लिख लीजिए। ये साइन ए है और ये कॉस ए है, एक साथ लिख लेते हैं।
साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी तरीके से कॉस बी है और ये साइन बी है। तो देखिए ये tan ए हो गया और ये tan बी हो गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ये tan ए और हर में आ रहा है tan बी इक्वल टू P बाई Q। इसे समीकरण 3 नाम देते हैं। आगे हम लिख सकते हैं tan A अपॉन P इक्वल टू tan B अपॉन Q इक्वल टू लैम्डा। माना ये वैल्यू लैम्डा के बराबर है। तो पहला पद और अंतिम पद को लें तो आप लिख सकते हैं tan A इक्वल टू P लैम्डा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं tan B इक्वल टू Q लैम्डा। इसे समीकरण 4 हम नाम दे देते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस सर्व समीकरण का हम उपयोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 में देखिए साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू पी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू पी इंटू साइन बी। साइन ए को हम tan के पदों में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे tan ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी तरीके से p इंटू साइन बी को लिखेंगे tan b अपॉन स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर b। tan a p लैम्डा के बराबर है और tan स्क्वायर ए है, तो आप इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ये p और tan b q लैम्डा के बराबर है। तो आप लिखेंगे q लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर b मतलब q स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो p लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 1 प्लस पी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर आपको मिलेगा q स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं तो आपको मिलेगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और इधर आपको मिलेगा q स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस गुणा करेंगे तो मिलेगा q स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर वाले पदों को हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए लैम्डा स्क्वायर ये है क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला पद, और फिर इक्वल टू है क्यू स्क्वायर और ये -1, ये जो +1 इसको हमने पक्षांतर कर दिया राइट साइड में, हमको मिलेगा -1। तो आगे हमें जब लैम्डा स्क्वायर निकालना हो तो हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर -1 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर -1 अपॉन, इन दोनों पदों में यदि हम क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लें तो मिलेगा 1 माइनस पी स्क्वायर। ये वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर की। तो यहाँ से हम यदि लैम्डा निकालना हो तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर -1 अपॉन, ये जो q है ये बाहर आ जाएगा लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर होगा 1 माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए tan a का मान निकालना था तो tan a इक्वल टू है p इंटू लैम्डा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan a इक्वल टू p इंटू लैम्डा, ये p हो गया लैम्डा का मान ये, प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर -1 अपॉन q रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर। इसी तरीके से tan b का मान आपको निकालना हो तो ये tan b इक्वल टू q, ये हो गया q, फिर लैम्डा का मान है प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर -1 अपॉन q इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर। ये q और ये q कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं tan b इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरीके से tan b का मान ये है, tan b इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, या फिर आप दोनों स्क्वायर रूट को एक साथ लगा सकते हैं
और इसे हम ऐसे लिख देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस पी स्क्वायर। सिमिलरली ये जो tan a की वैल्यू है इसे आप लिख सकते हैं tan a इक्वल टू प्लस माइनस p अपॉन क्यू, और स्क्वायर रूट के अंदर में आएगा क्यू स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस पी स्क्वायर। और यही दो वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। त्रिकोणमितीय चार्ट जहाँ पर आपने साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट इन त्रिकोणमितीय फलनों के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अलग अलग मानों को देखा है। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये चार्ट आपको याद नहीं है या विशेष मानों के लिए किस फलन का मान क्या होता है ये आपको पता नहीं है, तो उस चार्ट को हम किस तरीके से बना सकते हैं, और साथ ही साथ 90 अंश से अधिक कोण, 90 से लेकर के 180 अंश के बीच में जो मानक कोण आने वाले हैं, उसी तरह 180 से 270 और 270 से 360 डिग्री के बीच में जो भी मानक कोण आने वाले हैं उसे हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये हम आगे देखेंगे। और साथ ही जब कोण का मान 360 अंश से अधिक हो तब हम उसे किस तरह से ज्ञात करेंगे यह भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो आपने त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के अलग अलग मानों जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन, कॉस और टेन का मान आपने चार्ट के रूप में देखा है। अगर वो चार्ट आपको याद है तो बड़े आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। और अगर आपको ये चार्ट याद नहीं है अलग अलग मानों के लिए साइन, कॉस और टेन का मान, तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बना सकते हैं। तो ये जो डिग्री दिया गया इसके लिए नीचे हम 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देते हैं और सबको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। बड़ा आसान है। पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसमें आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए, वर्गमूल लगा दीजिए हर एक पद में। तो देखिए 0/4 इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0। 1/4 का स्क्वायर रूट है तो आपको मिल जाएगा 1/2। ये 2/4 का स्क्वायर रूट है तो ये 1/√2 ये आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा √3/2 और इसे आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 1। तो ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है ये साइन फंक्शन के लिए है। इसका मतलब क्या है कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब इसी को अगर आप उल्टे क्रम में लिख दें 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, तो ये जो मान हमें मिल रहा है ये कॉस के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये कि cos 0 = 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0 होगा। और आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो 0/1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0, ये मिल गया 0। 1/2 और √3/2 दोनों का भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा √3। और 1/0 ये इन्फिनिटी होता है या जो कि अपरिभाषित है। तो इस तरीके से आप साइन, कॉस और टेन के लिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए मान निकाल सकते हैं। आपको पता है कि कोसेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा का 1/, होता है या व्युत्क्रम होता है। उसी तरीके से सेक थीटा जो है वो 1/cos थीटा होता है और कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। तो इस संबंध का उपयोग करके आप कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए भी इन अलग अलग कोणों के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि 90 डिग्री ये आप जानते हैं ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, देन अगेन जब आप एक पूरा चक्कर कर लेते हो तो 360 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रथम चतुर्थांश के लिए आपने मान देखे थे मानक, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। अब आगे इसी तरीके से भी और भी कोण आएंगे, उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे आगे देखेंगे। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है जहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो थोड़ी देर पहले हमने साइन, कॉस और टेन के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए देखा था।
तो उसका हमें उपयोग करना है और आगे हल करेंगे तो हमें ये सिद्ध हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान आपको पता है ये वर्गमूल 3 होता है। तो ये पहला मान मिल गया हमें, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया। राइट हैंड साइड पर चलते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत है tan 30 डिग्री की, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान ये होता है 1/√3, वो मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस ये tan 30 का स्क्वायर है, तो 1/√3 का स्क्वायर हम ऐसा लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 2/√3 अपॉन, इसे जब हल करेंगे तो मिल जाएगा 1/3। नीचे में लघुत्तम समापवर्त आएगा 3, यहाँ से 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, और ऊपर में है 2/√3। आगे हल करते हैं। ये 2/√3 है और नीचे का 2 और ये 3, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली 3/√3, इसे और आगे हल करेंगे मिल जाएगा √3। तो पहले और दूसरे से आप कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये सिद्ध होता है। तो अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos 2 थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री है, तो रख देंगे हम 2 × 45 डिग्री, तो हमें क्या मिल जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं जहाँ पर है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इट मीन्स tan 45 का स्क्वायर हमें लिखना है यहाँ पर, और 1 प्लस अगेन tan 45 का स्क्वायर लिखना है। अब चूंकि tan 45 की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू 1 होती है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऊपर मिल गया 0, 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। कब? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलनों का मान अलग अलग चतुर्थांश में किस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक समतल को हम 2 अक्षों द्वारा 4 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। तो इन अलग अलग चतुर्थांशों में जो 6 मूल त्रिकोणमितीय फलन है, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन और कॉट, इसका मान किस तरीके से धनात्मक और ऋणात्मक होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही इसका आगे हम उपयोग देखेंगे।